दोस्तों हिंदी में कहावत है, बदल जाओ वक्त के साथ या तो वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों ये बात है साल 2008 की। पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक डाउनफॉल आ चुका था। 26 लाख से ज्यादा जॉब चली गई थी, 18 लाख छोटे छोटे बिजनेस बंद हो गए थे और दोस्तों $2 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका था। But you know what friends, when everything seems ugly, still you can find a lotus blooming, and this is the peculiar thing about lotus, that it blooms in the ugly. और दोस्तों ये जो लोटस था ये उस टाइम पर साल 2008 में एयरबीएनबी थी। दोस्तों कैसे आज एक $75 बिलियन की कंपनी बनी, इस सबको एक बहुत ही, अगर आपको छोटे से नैरेटिव में आपको जानना हो तो सिर्फ एक वर्चू के कारण इनके जो फाउंडर्स थे, और वो वर्चू था दोस्तों जो कि एक हर एंटरप्रेन्योर कहता है कि आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, और वो वर्चू दोस्तों ने था अपने आप को सामने वाले की जगह रख के देखना कि सामने वाला एक्चुअल में क्या चाहता है, सामने वाला एक्चुअल में क्या फील करता है। दोस्तों यही क्वालिटी इनके फाउंडर्स में थी, जो कि इनके हम मॉडल को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसका मॉडल डिस्कस करने से नहीं, एक कहानी की तरह आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों कुछ ऐसा था जो कि और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स ला रहे थे सेम आइडिया पर, स्टिल एयरबीएनबी सक्सेसफुल। एम्पैथी की बात करी ना दोस्तों, जो चलो थोड़ा सा पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अभी आपको पता है कि जो काबुल में और आई कैन से अफगानिस्तान में जो भी माहौल है वो अच्छा नहीं है, वहाँ के हालात अच्छे नहीं है। एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पर आ चुका है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री वी कैन से। ऐसे टाइम में दोस्तों एयरबीएनबी का एक इनिशिएटिव है, वो 20,000 अफगान रिफ्यूजीज को ग्लोबली स्पेस प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है। पहली बार नहीं हुआ दोस्तों, मैक्सिको सिटी अर्थक्वेक्स, कैलिफोर्नियन वाइल्ड फायर्स, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स, दोस्तों हर कितने सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हुई है जब एयरबीएनबी आगे आया है। सिंपल सी बात है दोस्तों, एम्पैथी रखते हैं ये अपने बिजनेस मॉडल में, इसकी वजह से जो होस्ट है और जो बेसिकली जो गेस्ट है दोनों कंफर्टेबल रहते हैं। देखेंगे दोस्तों कैसे ये इनका बिजनेस मॉडल है, एक ट्रस्ट के बेस पे चलता हुआ, जो कि इतनी एक सोच के देखो ना दोस्तों, एक ऐसी चीज आप किसी स्ट्रेंजर के घर जाके रह रहे हो और फिर भी आपको हैप्पीनेस है, मतलब आप परेशान नहीं हो। कैसे लाया एयरबीएनबी हमारी जैसी सोसाइटी में जहाँ पर हम स्ट्रेंजर से कहते हैं चॉकलेट्स भी नहीं लेनी चाहिए, तो इसी वजह से दोस्तों बहुत खास है। बात करते हैं आज के एयरबीएनबी के बारे में। तक इतना बड़े पहुंचने तक की तारीख आप प्रेजेंट डेट पर कहते हैं दोस्तों कि जो 2008 का जो इकोनॉमिक रिसेशन था उसने काफी हद तक मदद करी थी एयरबीएनबी के चलने में। कितना सही है, आओ दोस्तों इस बात को समझते हैं। देखो 2008 का टाइम था जब बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे किसी भी बेसिकली इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हों, क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत बड़ा रिसेशन था। आप समझने की कोशिश करो तो जो लोग सपोज फ्रेंड्स, एयरबीएनबी का बेसिकली बिजनेस मॉडल क्या था कि अगर आपके पास रेंट देने के लिए एक छोटा सा कमरा, लिविंग एरिया कुछ भी है, आप वो दे दो, जिस बंदे को चाहिए वो आके ले लेगा, वो आपको पैसे दे देगा। बेसिकली अगर बहुत छोटा सा मैंने बताया, आगे इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों होता क्या था आप समझो, जॉब चली गई थी, लोग इधर से उधर जाते रहते थे और उनको होटल बहुत एक्सपेंसिव पड़ते थे, क्योंकि होटल के भी लग चुके थे तो उनको भी अपने प्राइसेस हाइक कर रखे थे। तो उस टाइम पर अगर लोगों को रुकना तो है ही, किसी भी जगह पर वो काम पर गए हैं, और बहुत सारे जो नॉर्मल लोग हैं जो घरों में रहते हैं यार, उनको भी पैसिव इनकम मिल जाएगी अगर वो अपने रूम को रेंट पे, अपने लिविंग रूम को शेयर्ड रेंट पे दे सके। तो यहाँ पर बेसिकली होस्ट को अपना रूम देना था क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए थे, और बेसिकली जो गेस्ट था उसमें जगह चाहिए थी एट अ चीपर प्राइस। तो यहाँ पर एयरबीएनबी बीच में आ गया कि हाँ मैं आ गया हूँ, लाओ मैं करके दे दो तुम्हारे बीच की फ्रीली। तो दिस इज हाउ एयरबीएनबी सक्सीडेड। अब दोस्तों इनकी कहानी पे चलते हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ट्रस्ट कैसे इन्होंने बिल्ड अप किया, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जो फाउंडर्स थे, मैं आपको फाउंडर्स का दोस्तों नाम बताता हूँ। फाउंडर्स का नाम था ब्रायन, जो और नेथन। ये तीन बेसिकली फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, और दोस्तों इनके पास भी पैसे की कमी आ गई थी। 2008 साल तो सबके लिए टफ था। इन्होंने क्या किया, इनके पास एक लिविंग एरिया था, वहां पर एक पुश एयर बेड होता है ना, आपने देखा जिसमें हवा भर देते हैं, वो बेड खुल जाता है उसके ऊपर। तो बेसिकली वो वाला बेड इन्होंने अपने लिविंग एरिया में डाल दिया दोस्तों, और साथ में अपने जो गेस्टों से ब्रेकफास्ट दे दिया। और दोस्तों हेंस इज द नेम एयरबीएनबी, एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट। तो यही नेम उस टाइम से आज के कंटेम्परेरी टाइम्स में भी चलता आ रहा है, एक लेगेसी को डिफाइन करता हुआ। तो दोस्तों ये इन्होंने जब अपने पास किया तो इनके पास एक पैसिव इनकम आने लगी, उस बंदे को काफी सपोर्ट हो गया, उसको रहने की जगह मिल गई। इसी मॉडल को दोस्तों इन्होंने बहुत आगे तक बढ़ाया। चलते हैं दोस्तों, ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड अप किया। दोस्तों ट्रस्ट की तो कहानी बहुत जबरदस्त है। स्टैनफोर्ड की इन्होंने स्टडीज उठा ली
ह्यूमन रिलेशनशिप्स को समझने के लिए कि ह्यूमन रिलेशंस को बेटर कैसे किया जाता है। दोस्तों बहुत ज्यादा हमें डर क्या लगता है कि हमें किसी सामने वाले के घर में गया और उसने मुझे किडनैप कर लिया या कुछ भी मेरे साथ व्हाट मिसहैपनिंग हो गई तो उसका रिस्पांसिबल कौन है। इसी वजह से तो मैं किसी के घर पे जाकर रेंटल पे नहीं रुकूंगा या अपने घर पे भी किसी को ऐसे नहीं रखूंगा। तो ये बात एयरबीएनबी के फाउंडर्स को बहुत अच्छे से पता थी, इसके लिए उन्होंने ह्यूमन रिलेशंस को स्टडी करा। दोस्तों इसके लिए उनका माइंडसेट ही अलग था, उन्होंने बिल्कुल बहुत कमाल की चीज लाई। ये कौन सा सिस्टम लाए? रिव्यूज सिस्टम लाए। पहले जो ओनर था, मतलब घर का जो ओनर है, रूम का जो ओनर है, उसको डिस्क्रिप्शन लिखता था, उसकी रेटिंग्स चलती थी। जो आपके यहाँ गेस्ट आके रहने वाला है उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए क्वेश्चनर फॉलो अप होता था कि क्वेश्चनर के वहां पे जो बेसिकली जो घर का मालिक है उसको आइडिया हो जाए कि मेरे घर में आने कौन वाला है। तो यहाँ से एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ, वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के ट्रस्ट बिल्डअप हुआ गेस्ट का, वो रिव्यूज पढ़ के भी समझ आया। मैं किसी ऐसी जगह से हूँ जहाँ पे मैं शायद बहुत शाय रहता था, मैं किसी अकेले किसी जगह में नहीं रह सकता, या फिर बेसिकली मैं शाय हूँ, मुझे एक अकेला रूम चाहिए। तो सारी तरह की फैसिलिटीज है दोस्तों। आप किसी पंजाबी फैमिली से आपको एक पंजाबी बिल्कुल माहौल चाहिए तो आप रिव्यूज में जाओ, वहां पर देखो कौन सी फैमिली वैसी है। तो आपको ये चीज होटल में थोड़ी ना मिल सकती है दोस्तों। सेकेंडली अगर आपके पास कोई भी एक स्किल है या फिर आपका सपोज कोई घर है जो कि सी साइड का है, या फायर कैंप करा सकते हो, या आपके पास कुछ भी XYZ है दोस्तों, आप उसको भी लिस्ट करा दो, उसके भी आप प्राइस को ऐड करा सकते हो। ट्रस्ट के लिए दोस्तों ये सब इन्होंने किया। इन्होंने इंश्योरेंस तक देते हैं दोस्तों, करोड़ों रुपए की इंश्योरेंस अगर आपके साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है। तो क्या समझ में आया दोस्तों? इंश्योरेंसेस, रिव्यू सिस्टम, क्वेश्चनर सिस्टम दोस्तों, इन सब की, और एक ब्रांड नेम जो आज के टाइम पे एयरबीएनबी का बन चुका है, जिसकी वजह से बहुत क्रेडिबिलिटी है, लोगों को ट्रस्ट है। इसी वजह से दोस्तों बाकी स्टार्टअप्स फेल हो गए, क्योंकि दोस्तों उन्होंने ये एम्पैथी वाला जो पोर्शन था, जो कि एक्चुअल में कि सामने वाला एक्चुअल में क्या चाहता है, वो सेफ्टी चाहता है अपनी सबसे फर्स्ट में, वो एक्चुअल में इंश्योरेंस चाहता है कि मैं यहाँ पे जाऊंगा तो सेफ रहूंगा। तो ये चीज एयरबीएनबी लाया जो कि बाकी स्टार्टअप नहीं ला पा रहे थे, जिसकी वजह से एयरबीएनबी एक लेवल पर पहुंच गया। दोस्तों जो मॉडल एयरबीएनबी ने अपनाया उसे कहते हैं शेयर्ड इकोनॉमी का, कि दोनों पार्टीज को बेनिफिट हो सके। बेसिकली इकोनॉमी को इन्होंने शेयर कर लिया। लास्ट डेकेड विटनेस्ड द बूम ऑफ these kind of shared economy startups which made them reach to $1 billion valuation। ऊपर भी आपका उसी का एग्जांपल है, वो होती है ना कार पूलिंग, कार शेयरिंग। ये सब शेयर्ड इकोनॉमीज वाले लास्ट डेकेड ने दिखाया है कि ये चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में कंज्यूमर का और प्रोड्यूसर का या जो सेलर है उन दोनों का फायदा होता है दोस्तों। इस केस स्टडी से दोस्तों जो मुझे सबसे बड़ी लर्निंग मिली, आप अपनी लर्निंग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने जो मतलब सीखा इससे, वो एक चीज थी कि दोस्तों जब वक्त अच्छा होगा तब तो सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा, बट दोस्तों जब वक्त खराब भी होगा तब भी कुछ ऐसे डोमेन जरूर होंगे जहां पर आप खुद सकते हो। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, अगर आपके पास एम्पैथी है, और अगर आपके पास विल पावर है, तो ये तीन चीजें बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बनाती हैं। एयरबीएनबी का लाइव एग्जांपल है दोस्तों आपके साथ। कितनी भी खराब सिचुएशन तो दोस्तों चीजें कोई ना कोई एरिया ऐसे ही होता है। अब आप स्टबर्न बन के बैठ जाओगे कि हम तो 50 साल से ऑफलाइन का धंधा ऐसे ही करते थे, हम तो आज भी ऐसे ही करेंगे, 50 साल पहले भी ऐसे किया तो सक्सेस मिली थी, बट आज के टाइम में चेंज हो चुके हैं। अगर आप नहीं बदलोगे दोस्तों तो वक्त आपको बदल के रख देगा, आपको चेंज लाना पड़ेगा, आपको डायनेमिक्स समझने पड़ेंगे, और जो जितना फ्लेक्सिबल है दोस्तों उसकी ग्रोथ उतनी तेज है। ये मैं नहीं कह रहा और मैं नहीं समझता, मेरे पास इतनी अथॉरिटी है कहने की, आप हिस्ट्री से देख सकते हो। हिस्ट्री ज्यादा दूर की नहीं, पिछले 10 साल की उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा भाई। एक्चुअल में आपके पास दोस्तों एम्पैथी होनी चाहिए, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और आप कितने भी बुरे टाइम हो उसमें भी आपको दिखना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज तो आती हैं। कोरोना का टाइम था 2020 कोविड वाला दोस्तों, क्रिएटर इकोनॉमी को इतना बूम मिला है, डिजिटल आर्ट को इतना बूम मिला है, वीडियो एडिटिंग वगैरह पोर्शन में इतने ज्यादा लोगों ने ग्रो किया है, क्योंकि दोस्तों पूरे डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, चीजें ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई हैं। तो जो ऑनलाइन क्रिएटर्स थे उनकी एक्चुअल में ग्रोथ हुई है। अब जो लोग सोच के बैठे नहीं हमारा तो इसी तरह होगा, तो दोस्तों उनके साथ दिक्कत आने वाली है। बताना दोस्तों कैसी लगी आपको ये केस स्टडी। अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, काफी सपोर्ट मिलेगा, काफी हेल्प हो जाएगी मेरी। एंड फिर प्लीज बताना कि कौन से आपको केस स्टडी और चाहिए, मुझे काफी ज्यादा मजा आता है इन सब के बारे में, और आई होप दोस्तों आपको भी आता होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, एंड दिस वाज अक्षय गुप्ता साइनिंग आउट।